Now let us see question number 31 to 35. 31 to 35 में these question sentences are given below with the blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives, choose the correct alternative among 4. Question number 31 to 35 is based on one word filler. Question number 31 to 35 is one word fillers. We have to put the appropriate word in the blank. Question number 31 to 35 one word fillers पर based है. That hardly counts. Now that hardly counts में क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है. दैट हार्डली काउंट्स के साथ जो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर. डजंट इट. दैट हार्डली काउंट्स के साथ डजंट इट का प्रयोग होगा. इसका रीजन ये है कि डस वर्ड का यूज होता है. डस वर्ड प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एंड दैट हार्डली काउंट्स के साथ डजंट इट का प्रयोग होता है. बिकॉज रीजन ये है कि यहाँ पे काउंट्स हमारा मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस में लिया गया है. तो प्रेजेंट टेंस के साथ डज का प्रयोग करते हैं. सो डजंट इट विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31 दैट हार्डली काउंट्स. दैट हार्डली काउंट्स के साथ क्वेश्चन टैग डजंट इट का यूज होगा. डजंट इट यहाँ पर क्वेश्चन टैग है और यहाँ डजंट इट इसलिए यूज होगा क्योंकि हमें मालूम है कि सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं. तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस में बात की गई क्योंकि बात स्पेसिफिक है. दैट का प्रयोग किया गया है इसलिए यहाँ डजंट इट का प्रयोग होगा. फॉर सिंगुलर and do is used for plural. So that hardly counts में doesn't it का प्रयोग होगा. इसका रीजन है कि does का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं और do का प्रयोग प्लूरल के साथ. इस डस का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और डू का प्रयोग प्लूरल के साथ. इस पैसेज में दैट वर्ड का इस लाइन में दैट वर्ड का यूज किया गया. दैट मतलब कि बात स्पेसिफिक है, किसी पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का सेंस बन रहा है और डस लगेगा. क्वेश्चन 32 में पूछा गया है ओनली पीपल हु आर अफ्रेड टू साइन देयर नेम सेंड लेटर्स. वो लोग जो अपना नाम भेजने से घबराते हैं, वो लोग जो अपना नाम बताने से डरते हैं, वही केवल ऐसे लेटर्स भेजते हैं जिनमें कोई नाम नहीं लिखा होता. तो ऐसा लेटर जिसमें किसी का कोई नाम नहीं लिखा है, इस प्रकार के लेटर को बोलते हैं एनोनिमस लेटर. तो यहाँ पे एनोनिमस वर्ड का प्रयोग होगा. में बोला गया है कि वो लोग जो अपना नाम बताने से कतराते हैं, अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, वही लोग केवल इस प्रकार के लेटर्स भेजते हैं. तो मीन्स ऐसे लेटर्स जिसमें किसी व्यक्ति का नाम ना लिखा हो उसे बोलते हैं एनोनिमस लेटर. मीन्स अ लेटर विदाउट द नेम ऑफ द पर्सन. वो लेटर जिसमें उसको सेंडर का नाम ना लिखा गया हो उसे बोलते हैं एनोनिमस. बी विल बी द राइट आंसर. एनोनिमस का मतलब होता है अ लेटर सेंड बाय एन अननोन पर्सन. किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा यदि पत्र भेजा जाता है तो उसे एनोनिमस लेटर बोलते हैं.
नाउ 33 में सेंटेंस है द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इसका सही आंसर होगा ए, अट्रैक्टेड। द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इसमें अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का प्रयोग किया गया है। A, attracted will be the right answer. Now, the meaning of the word unprecedented. अनप्रेसिडेंटेड वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो, जो पहले कभी ना हुआ हो को बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। सो यहाँ पे कहा गया है द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन, कि चाइना की जो अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब इतना तेज चाइना ने ग्रोथ किया है, इतनी तेज चाइना ने विकास किया है, इसी चीज ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन को अट्रैक्ट किया है। तो अनप्रेसिडेंटेड भी जो पहले कभी ना हुआ। Now question 34. Mr. Murugan has been in this college 2010. अब इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी विल 34 में बी का सही आंसर होगा, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। थर्टी फोर सेंटेंस में मिस्टर मुरुगन हैज बीन इन दिस कॉलेज 2010। इस सेंटेंस में कहा गया है कि मिस्टर मुरुगन इस कॉलेज में एसोसिएटेड हैं, यानी इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं 2010 से। तो अब 2010 से एसोसिएटेड हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। वी विल यूज सिंस। रीजन है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है